तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लखनीत और रिकी की लड़ाई के बारे में। ऑल्दो लखनीत की शादी के टाइम पे ना रिकी ने खुद को लक्ष्मण कहा था और ये कहा था कि वो लखन और नीतू का हमेशा साथ देगा। लेकिन अब कुछ वक्त ऐसा आ गया है कि रिकी अपने पेरेंट्स के साथ है और बाकी फैमिली जैसे कि सैंडी और करण इन लोगों का साथ दे रहा है और अब लखनीत के वो आमने सामने आ गए हैं। वैसे तो पिछले कुछ टाइम से रिकी ने बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, बार बार लखन और नीतू से माफी भी मांगी, चीजें सॉर्ट आउट करने का भी कहा, लेकिन कमेंट सेक्शन में ना कुछ और ही गेम चल रहा है। कमेंट सेक्शन में ये लोग एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे होते हैं, जैसे कि रिकी का ये कहना कि कीर्ति और लखन ना आज भी भमू भाई के पैसे के पीछे हैं, वो लोग लालची हैं, वो लोग पॉकेट मनीज लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम लोग सेल्फ मेड हैं। और रिकी ने काफी सारी ऐसी बातें कीर्ति और लखन के बारे में रिसेंटली करी। ऑल्दो कीर्ति ने काफी सारी बातों का जवाब दे दिया था और लखन ने भी रिकी को जोकर कह दिया और ये कहा ऑडियंस से कि इसकी बातों पे किसी को भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तमाम बातें फजूल कर रहा होता है। इन शॉर्ट नीतू की तो रिकी से लड़ाई चल ही रही थी, नीतू और रिकी की तो लड़ाई चल ही रही थी क्योंकि हमने पिछले कुछ टाइम में ना ये तमाम चीजें नोट करी। नीतू ने रिकी को आशीर्वाद नहीं दिया था, उससे बात नहीं की थी, यहाँ तक कि उसका पोस्ट का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन अब लखन और कीर्ति की भी रिकी से काफी ज्यादा लड़ाई हो गई और इस सब की वजह यही थी कि ये लोग कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इस बार रिकी ने जो कमेंट्स किए थे ना वो बिल्कुल सेम थे जो कुछ अरसे पहले कीर्ति को सैंडी ने किए थे। जैसे कि कीर्ति के बिजनेस पे कमेंट करना कि तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया है और पाए ही चला रहे हैं, इसकी फंडिंग कर रहे हैं, तुम्हारे पास तो अपना बिजनेस चलाने का भी पैसा नहीं है। इसी तरह की कुछ बातें सैंडी ने भी करी थी। तो इन शॉर्ट हम ये सोच सकते हैं कि रिकी, सैंडी, करण और भम्मू पाई इन तमाम लोगों के जहन में ना एक सेम बातें चल रही होती हैं। अब चाहे वो सैंडी डाल रही हो या कोई भी डाल रहा हो। और अब की जो लड़ाई हुई है ना रिकी की लखनीत के साथ, तो इट डजंट सीम लाइक कि बहुत जल्दी ये लड़ाई ना खत्म हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी बातें रिकी ने भी लखनीत को कमेंट में कह दी और लखनीत और कीर्ति ने भी रिकी को काफी सारी बातें कमेंट में कह दी, जैसे कि उसका थाईलैंड जाना, कोर्स करना, लंदन जाना, ये तमाम खर्चा पाई उठा रहे होते हैं और रिकी एक अनएम्प्लॉयड बंदा है, मतलब कि वो कुछ भी अर्न नहीं करता, सारे अपने पेरेंट्स के पैसों पे ऐश कर रहे हैं। अब आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? कौन सही है, कौन गलत है? क्या लखनीत सही है या फिर रिकी सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।